नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल ईयर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि अपना डेली का आज हिंदी का ठीक है रिवीजन टेस्ट है। किसका? हिंदी का। मैथ का भी बना चुके थे अपन, ठीक है, और साइंस का भी बना चुका, विज्ञान का। ठीक, अब आज का हिंदी का है तो उसका मैं बनाने जा रहा हूँ। आज अपन विकल्प देखते हैं, 4 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब पेपर हो जाएगा उसके बाद अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, आपका पूरा पेपर मिलेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है, ऐसा नहीं कि आधा, पूरा वीडियो देखना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो इसमें जो है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय स्वतंत्र संग्राम की। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि बचिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है। बचिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ है आपको बताना है। तो इसका जो है मूर्ख व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मूर्ख व्यक्ति। ठीक, दो आपके बता दिए। अब चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? कितनी रखी गई थी? 103 पोथी रखी गई, यानी सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाक्य के मुख्य अंग होते हैं, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं वाक्य में? तो 2 अंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ सही आंसर है। चलिए, ये है आज का 5वां सवाल। ठीक है, और प्रश्न नंबर 1 का आखिरी, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार कौन सा है? आपको अलंकार का नाम बताना है। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रसंकर अलंकार, यानी दा सही आंसर हो जाएगा, सबसे आखिरी। ठीक है, अब आपको बताना है, रिक्त स्थान चुन के भरना है। ठीक, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्या भरना है, रिक्त चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला जो है, पहले में आपको क्या भरना है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं 8 प्रकार। ठीक, 8 कितने होते हैं? 8 प्रकार। मैं बोलता जा रहा हूँ, समझ में आया तो बना है। ठीक, 8 प्रकार होते हैं। चलिए, ये चिन्ह लगा सकते हैं या फिर 8 लिख सकते हैं। 8 लिखा हुआ, हिंदी में लिखना है 8। ठीक है, नवरत्न में समास होता है, कौन सा समास होता है? नवरत्न में द्वंद्व समाज क्या होता है? द्विगु समाज होता है। ठीक है, द्विगु समाज। ठीक, इसमें होता है 8, पहले में कितना होता है? 8, दूसरे में होता है द्वंद्व समाज। और आप क्या है तीसरा? संकोष्ठी में उपसर्ग होता है, संकोष्ठी में उपसर्ग होता है, समकोष्ठी में बताइए कौन सा उपसर्ग होता है? सम। ठीक है, कौन सा होता है? सम, यानी पहले वाला, ए वाला सम। ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। कौन सा होता है? सम। अब भारिया का अभिप्राय होता है, भारिया का अभिप्राय होता है, क्या अभिप्राय होता है? भार वाहक, यानी ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, भार वाहक क्या हो जाएगा? भार वाहक। ठीक, भारिया क्या हो जाएगा? भार वाहक। अब जो है आखिरी जो है इसका, बाघ के घर में, सॉरी, बाघ में घर का प्रतीक होता है, बाघ में घर का प्रतीक होता है परमात्मा। क्या होता है? परमात्मा। ठीक है, ये वाला सही आ जाएगा। चलिए, सही जोड़ी मिलान करना, आपको क्या करना है? सही जोड़ी मिलान करना है, सही जोड़ी। आज के तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो सही जोड़ी आपको मिलान करना है। तो गधे में गुणों का प्रकाष्ठा होता है, क्या होता है? ऋषि मुनियों से। किससे होता है? ऋषि मुनियों से। ठीक है, अब डांडा ढोल, क्या लिखा हुआ है? डांडा ढोटला की ऊंचाई है, डांडा ढोटला की ऊंचाई क्या है बताइए? 16-17 हजार फीट। कितना होता है? 16-17 हजार फीट, सबसे आखिरी वाला, ए वाला। सो ठीक है, 16-17 हजार फीट। अब पखी पखी, इसका क्या सही हो जाएगा? पक्ष विपक्ष, क्या हो जाएगा? पक्ष विपक्ष। अब कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे का सही हो जाएगा स्वाभाविक रूप से कमजोर, कच्चे सकोरे यानी स्वाभाविक रूप से कमजोर। अब आखिरी बच्चा है सूरज का ब्याह, यानी रामधारी, रामधारी दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ये सही जोड़ी बन जाएगी। का क्या हो जाएगा? ऋषि मुनियों से। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा? का ऋषि मुनियों से, यानी चौथा नंबर, का हो जाएगा चौथा नंबर। अब डांडा ढोटला में ऊंचाई है, तो इसका जो हो जाएगा 16-17, यानी 5 नंबर। ठीक है, ये 5 नंबर है। अब पखी पखी विपक्ष, यानी 1 आ जाएगा। कच्चे सकारे 2 आ जाएगा। सूरज का व्यवहार रामधारी दिनकर, यानी 30 नंबर। ये आपकी पूरी सही जोड़ी बन जाएंगी। आपको समझ में आ गया हो। चलिए, बढ़ते हैं अगले की ओर। आप बताना, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। क्या देना? एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो जल्दी जल्दी से एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, क्या है पहला? मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विधेय विधेय विषय की में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें जो पहले का जो अलंकार रहेगा वो रहेगा यमंक अलंकार। क्या रहेगा? यमंक अलंकार। ठीक है,
आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इमंक अलंकार। पहले का सही आंसर रहेगा इमंक अलंकार। चलिए दूसरी को बढ़ते हैं। कोई दो महाकाव्य और महाकाव्यकारों के आपको नाम बताना। दो महाकाव्य और महाकाव्यकारों के आपको नाम बताना। कोई भी आपको जो बुक में दिए उनका आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक है कामायनी, क्या है, कामायनी। इनकी जो रचयिता हैं, महाकाव्यकार हैं, वो हैं कौन है बताइए, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद आप लिख सकते हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद है। पहले का क्या है, कामायनी और जयशंकर प्रसाद। दूसरा का लिख लीजिए, दूसरे का जो कुरुक्षेत्र, क्या है, कुरुक्षेत्र। इसके जो काव्यकार हैं वो क्या, दिनकर जी, ठीक है, क्या हो जाएगा, रामधारी दिनकर, रामधारी दिनकर आप लिख लेना, ठीक है। मैं बोल दिया हूँ कि इसका कामायनी जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, और दूसरी जो है कुरुक्षेत्र उसके रामधारी दिनकर हैं, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अपन तीसरी क्वेश्चन की ओर। मेजबानी कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है। मेजबानी कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है, आपको वो बताना है। तो उर्दू भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई, उर्दू भाषा में लिखी गई है, ठीक है। चलिए, किस रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनाना चाहता था। कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनाना चाहते थे। कवि रसखान गोवर्धन पर्वत का, किसका, गोवर्धन पर्वत का, ठीक है, ध्यान रखना, गोवर्धन पर्वत का। चलिए आखिरी जो है, निशापद सहिष्णुता का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, अत्यधिक सहनशीलता। क्या होता है, अत्यधिक सहनशीलता। क्या होता है, अत्यधिक सहनशीलता, ठीक है। मैं बोलता जाता हूं तो आप लिखते जाना, अत्यधिक सहनशीलता। चलिए मैं लिख ही देता हूं, क्या होता है, अत्यधिक है, ठीक है, और यह है सहनशीलता, चलिए आज के टोटल 4 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन आपके लगभग 1 से लेकर 3 घंटे के बीच में आपके पूरा बिल्कुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। दोस्तों एक बार और बोल रहे, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सभी यहीं पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, अपने सभी दोस्तों का शेयर जरूर करें, जितने भी आपके फ्रेंड है आसपास के उसको शेयर करें, जितने भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप सभी में एक बार शेयर करें, ताकि कोई भी दोस्त परेशान ना हो, सबके पास ये वीडियो पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।